नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था अपने एंशिएंट हिस्ट्री वाले लेक्चर्स में, उसी के आगे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, उपनिषद, वेदांत और क्या बोलते हैं प्रमुख नदियाँ देखी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, ऋग्वैदिक जो प्रमुख देवता थे, प्रमुख ऋग्वैदिक जो देवता थे उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे कि मैंने सब फ्लो डायग्राम से ही बनाया है। मैंने आपको कोई पैसेज या पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं, मतलब मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा बोरिंग तरीका होता है। ये जो थोड़ा तरीका लग रहा है ये थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इस वजह से कि इसमें कम चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, साथ ही साथ आपको थोड़े थोड़े चीज़ों में फैक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है, प्रमुख ऋग्वैदिक देवता। हमारे उस टाइम जो ऋग्वेद है उसमें कौन कौन से देवता, कितना उनका इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ के देवता हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा आज देखते हैं। सबसे पहले जो ये क्या है, पहले देवता है वो क्या होते हैं, पृथ्वी के देवता। अब पृथ्वी के देवता जो है वो चार कौन से होते हैं, पृथ्वी, सोम, अग्नि और बृहस्पति। ठीक है, ये चार देवता क्या थे, पृथ्वी के देवता थे। कौन कौन से, एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी, सोम, अग्नि और बृहस्पति। अच्छा, एक चीज जो है वो सोम के बारे में और अग्नि के बारे में और डिटेल में दिया हुआ है। वो क्या होता है, सोम। सोम जो होते हैं वो तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, देवता होते हैं। इनका जो उल्लेख होता है ना, ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है इन्हीं को समर्पित है। मतलब बस इन्हीं के बारे में क्या हुआ है, उसमें 9वें मंडल में सूक्त ही सूक्त क्या है, भरे पड़े हैं। तो सबसे चीज़ याद रखिएगा, सोम क्या है, तीसरे नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट देवता है। और इनका क्या है, ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका क्या होता है, उल्लेख किया गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, वैसे आपको लग रहा है कि मास्टर ये क्या फालतू चीज़ें बता रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, किस देवता के बारे में सूक्ति दी गई है। तो ऐसे दे देंगे सोम, अग्नि, बृहस्पति, पृथ्वी। तो आपको याद रहेगा, तभी आप आंसर टिक कर पाएंगे, सोम। तो चलिए अगली चीज़ जो है वो क्या है, अग्नि के बारे में दी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और क्या है, अग्नि जो है ना वो सेकंड नंबर पर बहुत ही सर्वाधिक, मतलब एक तो कह सकते बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। और ऋग्वेद में ना खाली अग्नि देवता पे 200 सूक्त दिए हुए हैं। ठीक है, 200 सूक्त बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि पूरी पिक्चर में हीरो रहता है, वैसे ये क्या होता है, ये भी दूसरे नंबर के सपोर्टिंग एक्टर रहते हैं पूरे ऋग्वेद में। और 200 सूक्त मतलब थोड़ा मोड़ा वो भी नहीं, सिर्फ 200 सूक्त क्या है, सर्वाधिक 200 सूक्त इनके बारे में समर्पित है ऋग्वेद में। ठीक है, तो क्लियर है। पहला सोम जो है तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर के एकदम इंपॉर्टेंट पावरफुल देवता है। अग्नि क्या है, वो क्या है, दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर पावरफुल देवता है। 200 सूक्त अकेले इनके ऊपर गाया गया, उसमें है। तो ये चीज़ हो गया। अगली चीज़ जो है प्रमुख ऋग्वैदिक देवता में, वो दूसरे देवता जो होते हैं वो क्या होते हैं, आकाश के देवता। आकाश के देवता होंगे वो देखो कई तरह के होते हैं, 6 तरह के, इसलिए मैंने देखो बेंजीन बना दिया है। ठीक है ना, तो बेंजीन देखो, ये बेंजीन बनाने का ये मतलब नहीं था, वो सॉरी ऐसे मजाक कर रहे थे। बेंजीन ने मतलब ये देखिए 6 देवता होते हैं आकाश के। पहले कौन होते हैं, मित्र, फिर वरुण, फिर पूषण, फिर अश्विन, फिर सूर्य और फिर विष्णु। ये कौन से देवता होते हैं, ये आकाश के देवता होते हैं। कैसे देवता है, आकाश के देवता। अच्छा, इसमें जो वरुण होता है ना, वरुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्र के देवता होते हैं और वे ऋतु नियामक होते हैं। वरुण जो होते हैं समुद्र के देवता होते हैं, साथ ही साथ ऋतु के नियामक होते हैं और ये नैतिक व्यवस्था के प्रधान होते हैं। कौन से होते हैं, नैतिक व्यवस्था के प्रधान होते हैं। पूषण, अब पूषण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कितने लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन अब जानिए, वनस्पतियों और औषधियों के जो देवता होते हैं उनको बोलते हैं पूषण। ठीक है ना, अगर जो संस्कृत में कुछ श्लोक या फिर आप कहीं कोई श्लोक सुना होगा उसमें पूषण नाम आता है। ठीक है, तो ये किसके देवता है, इंपॉर्टेंट है। पूषण किसके देवता है, वनस्पतियों और औषधियों के देवता है। किसके देवता है, वनस्पतियों और औषधियों के देवता के। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात है कि पूषण जो इनका जो रथ होता है, जैसे इंद्र का क्या होता है, हाथी होता है, रावत है ना, मतलब सबके पर्टिकुलर क्या होता है, रथ होता है जिसपे वो बैठ के चलते हैं। तो जो पूषण है वो जो देवता है, उनके रथ को कौन खींचता है, बकरे। पूषण जो होते हैं उनके रथ को कौन खींचता है, बकरे खींचते हैं। ठीक है ना, तो पूषण किसके देवता है, वनस्पति एवं औषधियों के देवता, उनके रथ को कौन खींचता है, बकरे खींचते हैं। तो ये हो गए हमारे दूसरे नंबर के देवता। तीसरे नंबर के देवता होते हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता, अब ये देखिए ये कितने कौन कौन से होते हैं। तो अंतरिक्ष के देवता में नंबर 1 पाते हैं पर्जन्य, उसके बाद इंद्र, फिर रुद्र, फिर उसके बाद आपह, फिर वायु और फिर वात। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन होते हैं, इंद्र।
ठीक है ना। इंद्र जो होते हैं वो सर्वाधिक, ऋग्वेद के सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 मैंने ऊपर बताया था, सबसे नंबर 1 पे आते हैं वो कौन थे? इंद्र। अच्छा, इंद्र को और क्या कहते हैं? पुरंदर, विश्व के स्वामी। और ये ऋग्वेद में ना अकेले इन्हीं के ऊपर क्या होता है? 250 सूक्त। कितने? 250, 250 सूक्त जो होते हैं इन्हीं के ऊपर है, सिर्फ इंद्र भगवान के ऊपर। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें एक बार समझ में आ गई। चलिए एक बार फिर से हम रीकैप कर देते हैं। रीकैप में आपको थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से फास्ट वाले तरीके से रिवाइज कराते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक था प्रमुख ऋग्वैदिक देवता के बारे में था। पृथ्वी के देवता के बारे में मैंने आपको बताया, पृथ्वी, सोम, अग्नि और बृहस्पति। मैंने बताया कि सोम जो होते हैं वो 3rd नंबर के सर्वाधिक इंपॉर्टेंट देवता है। 9वें मंडल में बस इन्हीं के बारे में गाया गया, इन्हीं के बारे में बताया गया है, सिर्फ इन्हीं की चर्चा है। फिर आते हैं अग्नि, 2nd नंबर के इंपॉर्टेंट देवता है। ठीक, इनके बारे में ऋग्वेद में 200 सूक्त अकेले इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, अग्नि के बारे में। ठीक है, ऐसा ही नहीं 2nd नंबर के, ये इंपॉर्टेंट देवता है। फिर देखते हैं आकाश के देवता है। आकाश के देवता में हमने देखा 6 तरीके के हैं, मित्र, वरुण, पूषण, अश्विन, सूर्य और विष्णु। वरुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूर्य क्या होते हैं? वरुण जो है समुद्र के देवता होते हैं। समुद्र के जो देवता होते हैं उनको वरुण के होते हैं। ये ऋतु के नियामक होते हैं, साथ ही साथ नैतिक व्यवस्था के प्रधान होते हैं। ठीक है ना, यही देखभाल देखते हैं हाँ क्या सही हो रहा है क्या गलत। ठीक है, फिर क्या होता है? पूषण। पूषण क्या होते हैं? पूषण जो होते हैं वनस्पति और औषधियों के क्या होते हैं? देवता होते हैं। साथ ही साथ एक चीज इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके रथ को कौन खींचता है? बकरे खींचते हैं। अगली चीज अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता भी 6 होते हैं, पर्जन्य, इंद्र, रुद्र, आपह, वायु और वात। इंद्र जो होते हैं वो सबसे नंबर 1 के इंपॉर्टेंट देवता होते हैं। ठीक है, इनको पुरंदर, लाइट कट गई, हाँ तो लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे? वो बीच में लाइट कट गया था, इस वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। चलिए, हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो ऋग्वैदिक क्या थे? देवता थे। ठीक है, जहाँ से हमने देखा। फिर अंतरिक्ष के देवता पे हम पहुंचे थे, तब तक लाइट चली गई थी। ठीक है ना। फिर बिजली देवता ने क्या किया? लाइट काट दिया। फिर अंतरिक्ष के देवता में हमने क्या चीज़ें देख ली थी, उसी के आगे थोड़ा सा ये है। वो क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा विराट पुरुष, वर्ण व्यवस्था होता ना कि जो कहाँ से कौन लोग उत्पन्न हुए। जैसे कहते हैं ना पुराने कथाओं में, मुंह से क्या होता था? ब्राह्मण निकले थे, भुजाओं से क्या होते हैं? क्षत्रिय। वही चीज़ को हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, छोटे से डायग्राम बना के मैंने बताया आपको चीज़ें याद होने के लिए। देखिए, विराट पुरुष जिसे हम मतलब एक तरह से कह सकते हैं भगवान विष्णु के बारे में यहाँ कहा गया है, वो है विराट पुरुष। तो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती थी। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से क्या होता थी? पहले के ब्राह्मण जो होते थे वो क्या करते थे? वो भगवान विष्णु के मुख से उनका क्या हुआ था? माना जाता है कि उनका क्या होता है? उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो भगवान विष्णु के विराट पुरुष के जो उनके मुख से इनकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणों की हुई थी। ठीक है, और अगले जो होते हैं भुजाओं से, उनकी क्या होते हैं? बाजुओं से क्या होता है ना? क्षत्रिय की। ब्राह्मण जो होते तो वो क्या करते थे? कथावाचन, वेद, ऋग्वेद, ये सब क्या करते हैं? जितने वेद होते हैं, वेदांग, उपनिषद, उस का पाठ करते थे। और भुजाओं से हुआ था क्षत्रियों की, इसलिए क्या करते थे? वो मतलब युद्ध वगैरह लड़ते थे। ठीक है, वो उनकी रक्षा करते थे। साथ ही साथ जंघा, जंघा जो होता है थाई, उनसे क्या होता है? भगवान विष्णु के थाई से जो होता है वैश्य, मतलब जो व्यापारी वगैरह होते थे, उनकी क्या होती है? उत्पत्ति हुई थी। और पैरों से मतलब क्या होता है? शूद्र। ठीक है ना। तो ये उस टाइम का क्या था? ऋग्वेद के काल के, मतलब ऋग्वैदिक काल में ये क्या था? एक तरह से आप कह सकते थे काम बटे हुए थे, सारे लोगों के काम बटे हुए थे, जो जिस काम होता, और उनको इस तरह से उसमें समझाया गया था ऋग्वेद में। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि वेद त्रयी क्या होता है? वेद त्रयी, वेद त्रयी क्या होता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, इनको क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेद त्रयी, और ये हो गया विराट पुरुष। अगली जो चीज़ है वो होती है पंचजन। पंचजन क्या होता है? पंचजन जो होता है 5 चीज़ों से मिलकर जो बना है, वो क्या है? एक पहला अनु, द्रुहा, पुरु और यदु, और आखिरी जो चीज़ है वो है तुअर्सु। तुअर्सु होते हैं। ठीक है, तो ये जो पंचजन है, ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? अनु, द्रुहा, पुरु, यदु और तुअर्सु। ठीक है, तो अगला जो चीज़ है वो है वेदांग। वेदांग होते क्या है? किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? तो देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब जो चीज़ें होती है, 6 चीज़, ये क्या होते हैं? वेदांग का हिस्सा होते हैं। फिर से देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद और ज्योतिषी। छंद और ज्योतिषी जो हमारे सुने सब लगते हैं, बाकी तो ऐसा लगता होगा कहीं से सुना ही नहीं है। शिक्षा और व्याकरण तो मान लो सुना होगा। ज्योतिषी और जो होते हैं छंद होते हैं, ये भी क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं किसके? वेदांग के। ठीक है, तो ये देखिए विराट पुरुष हमने बताया कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। पहले ऋग्वेद में बताया गया था कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान विष्णु के, भुजाओं से क्षत्रियों की, और
जांग से क्या होता है, थाई से वैश्यों की और पैर से शूद्रों की। वेद त्रयी क्या होते हैं, ऋग्वेद, समवेद और यजुर्वेद के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वेद त्रयी कहलाता है। पंचजन क्या होते हैं, 5 चीज़ों का क्या होता है, जो मिला के क्या बनता है, पंचजन बनता है। वो क्या होते हैं, अनु, द्रुह, पुरु, यदु और तुगरसु। वेदांग के हिस्से क्या होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरक, छंद और ज्योतिषी। ये मिलाकर क्या बनते हैं, आपके वेदांग बनते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, आज का वीडियो, अब यहीं पर हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है उसमें बस एक टॉपिक और बचा हुआ, वो क्या है, ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। ठीक है, जो आज की थोड़ा उनके मॉडर्न नेम, आधुनिक नाम और उनकी पुराने नाम जो है, बस यही सेक्शन बचा हुआ है। उसके बाद जो होता है, हम अगले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो हमारा होगा अगला लेक्चर, वो हम जैन धर्म, जैन और बौद्ध धर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम, वनडे एग्जाम, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि जो पेपर सेटर होते हैं उनका ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत क्या कह सकते हैं, उनके लिए बहुत पसंदीदा टॉपिक होता है, जो बार बार यहाँ से क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को क्या करिए, सबसे पहले तो लाइक करिए और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों में वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशन या कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास के लोगों से भी करवाइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।